अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हरवी, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तुम माँ से ऐसे नाराज नहीं हो सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, मेरे लिए भी नहीं हो सकते। पूरी वजह है मेरे पास नाराज होने की, गुस्सा होने की। वजह चाहे कोई भी हो आरवी, तुम बेटे हो उनके, और माँ बाप के लिए ना उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। उनका हक होता है, उनका हक है तुम्हें डांटने का या फिर मुझे डांटने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसका लिहाज भूल जाए, उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दे। अभी माँ है वो तुम्हारी, और माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ जब बच्चे को जन्म देती, जन्म देने से बड़े करने तक वो बहुत कुछ सहती है अपने बच्चे के लिए। अभी उन्होंने तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ सहा है, और ये जो तुमने उन्हें पलटकर बोला है ना, ये मत भूलना कि बोलना भी उन्होंने ही तुम्हें सिखाया। सही गलत की परख कर सको, ये भी माँ ने तुम्हें सिखाया है। और आज से पहले तुम जो भी परेशानी में रहे हो ना, माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही है ना, तुम्हारी ढाल बन के खड़ी रही है वो। तुमने इस तरह से बात की उनसे? हाँ, सही है ये सब? अभी तुम्हें माँ की 100 बातें सुननी पड़े, सुन लो। ये एक हक ना माँ को होता है, लेकिन तुम उन्हें हर्ट नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर वो गलत हो तब भी? हाँ, तब भी। जिस तरह से तुमने बात की ना, उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करोगे। हरवी, अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो उन्हें समझाओ ना, प्यार से समझाओ। तुमने उन्हें मुंह पर बोल दिया कि आप गलत हो। तुम्हें समझ आ रहा है उन्हें कैसा फील हो रहा होगा? वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही थी। हाँ, तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं कोई नहीं हूँ आरवी, और वो माँ है। और ये मत भूलना, माँ है तो तुम हो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ, जो मुझे लगा बस मैंने वही बोला। और अभी तुम फिर वही बात कर रहे हो। बस मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, अब तुम मेरी बात सुनो प्लीज। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, और मैं किसी को भी हक नहीं दूंगा कि मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। वो भी बिना मतलब के, बिना गलती के। अगर ऐसा होगा तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, अगर तुम गलत हो और माँ सही है तो फिर मैं माँ का साथ दूंगा। नहीं आरवी, अगर माँ गलत हो तब भी तुम माँ का मान रखोगे और माँ के साथ रहोगे, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ना कि तुम माँ से ऐसे लड़ोगे आरवी। प्लीज आरवी, माँ का दिल कभी मत दुखाना, कभी ऐसा कुछ मत कहना जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे। माँ की जान बसती है अपने बच्चे में, और अगर उनका बच्चा ही उन्हें पलटकर जवाब दे तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ, एक और बात याद रखना आरवी, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं होता ना, वो किसी का नहीं होता। प्लीज माँ को कभी हर्ट मत करना, समझे? एक काम करो, जाओ माँ के पास, अभी इसी वक्त जाओ और जाके माफी मांगो। और वो नेत्रा को भी कॉल करके बोलो कि तुम सगाई कर रहे हो। हरवी, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आ गया तू? कुछ बोलना है तो बोल दे, वो भी उसी ने सिखाया होगा तुझे। हाँ, बोल दे, बोल। फरजाई जी,
बड़े बुजुर्गों ने कितनी सही बात कही है ना कि हर फसाद की जड़ औरत ही होती है। एक औरत ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है और एक औरत ही होती है जो उस घर को नर्क भी बना सकती है ना? सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आप फिर से वही कर रही हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। हम जब एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो हमें भूल जाना और माफ करना भी सीखना पड़ता है। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी का तो मूड खराब ही होता है और वो कहीं का गुस्सा कहीं उतार देता है, तो इट्स ओके। और वैसे भी मैं सब बोलने नहीं आया था यहाँ पर। एक्चुअली मैं आपको सॉरी बोलने आया था। सॉरी मैम, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे कभी हर्ट ना करूं। आई एम सॉरी। हो रही सगाई की बात, मैं नहीं चाहता हूं कि ये सगाई हो। इनफैक्ट हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये सगाई हो, लेकिन अभी कोर्ट की हियरिंग आने वाली है तो ये सगाई करनी ही पड़ेगी। आई अज्यूम ये जो तुम बोल रही हो ये भी पूर्वी ने सिखाया होगा तुम्हें, है ना? अगर कोई अच्छी एडवाइस दे, अच्छा सजेशन दे, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? अगर यहां पर किसी के पास कोई और सोल्यूशन है तो प्लीज बताइए, प्लीज। Well, I totally agree with Harvey. नहीं चाहते हुए भी हमें ये सगाई करनी ही पड़ेगी। सोच कर देखो ना, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। पर मैं नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती मैं तेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। माँ, मैं समझता हूँ आपकी बात, पर यकीन मानिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें सगाई करनी ही पड़ेगी। हरलीन प्लीज बात को समझना। सुनानी उस लड़की ने क्या कहा, कोर्ट की धमकी दे गई है वो हम लोगों को। देख, सगाई नहीं की ना तो कोर्ट में वो पता नहीं क्या करेगी, क्या क्या बोलेगी। इसको जेल तक पहुंचा सकती है वो। और ऊपर वाला नहीं कह रहे, हम में से पता नहीं कितनों को जेल पहुंचा सकती है वो। हरलीन मेरी बात सुन, सगाई के लिए हाँ कर दे। तू चाहती है कि आरवी को जेल हो जाए, मुझे जेल हो जाए, हम में से किसी को जेल हो जाए? ऐसा चाहती है क्या तू हरलीन? बोलना। अगर शाम को सगाई है, अगर हमें सगाई करनी ही है, तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।